एनपीएस या यूपीएस ये पूंजीपतियों के स्कीम है, ये कोई सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। आप उसका नाम बदलते रहिए, एनपीएस कर दीजिए, फिर यूपीएस कर दीजिए, फिर और कुछ कर दीजिए। ये पूंजीपतियों की एक स्कीम है जिसमें सरकार का और सरकारी कर्मचारियों का एक मोटा पैसा जाता है। उसे सरकार की क्या फंडिंग होती है, वो इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में क्या देते हैं, अब वो सरकार जाने और वो उद्योगपति जाने जो हमारा पैसा ले जा खा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि जब ये देश गरीब था, जब अनाज भी खाने को नहीं था, उस दौर में भी ओल्ड पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा दी गई। ये कोई बख्शीश नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि पुरानी पेंशन कोई बख्शीश नहीं, कोई भीख नहीं है। हमारी 30 साल 35 साल सेवाओं के बदले में हमें जो सामाजिक सुरक्षा दी जाती है वो दृष्टिकोण को देखेंगे। और देश हमारा लोक कल्याणकारी राज्य है, वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है कि आपने जिनसे सेवाएं ली हैं उनके जीवन सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी होती है। तो आप स्कीमों का नाम बदलते रहिए, आप व्यवस्थाएं बदलते रहिए, उससे कुछ नहीं होना है। एक ही लाइन है, पूरे देश की मांग है। आज का आपकी खबर बताएं, अभी हमारे सीजीए साहब रिटायर हुए हैं और उन्होंने भी बड़े बड़े निर्णय लिए, बड़ी बड़ी बातें उन्होंने किया। और जब ओल्ड पेंशन की बात आई तो उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों को पेंशन बहुत कम मिलती है, उससे उनका जीवन यापन कैसे चलेगा। आप कल्पना करिए मैडम कि देश का अर्धसैनिक बल देश के लिए जान देता है, बॉर्डर पर खड़ा होता है, वो एक गरीब घर का बेटा निकल के आता है, उसको पेंशन चाहिए और न्यायाधीशों को पेंशन चाहिए, इस देश के नेताओं को पेंशन चाहिए, लेकिन सफाई कर्मचारी को, लेखपाल को और सरकारी टीचर को पेंशन नहीं चाहिए। इस देश के नेता को चाहिए, इस देश के न्यायाधीशों को चाहिए, और अगर कम है तो उसमें और वृद्धि चाहिए, लेकिन हमको नहीं चाहिए। और वो मजे की बात है, जो इस पूरी व्यवस्था का सारा, और मैं आपको एक और बता रहा हूं, ईमानदारी से अगर इनकम टैक्स कोई दे रहा है तो इस देश का प्रत्येक शिक्षक कर्मचारी देता है, जिसका ईमानदारी से पूरा इनकम टैक्स कटता है। सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देने वाला सामाजिक सुरक्षा का हकदार नहीं है। जो लोग अपनी अपनी भी और अपनी इनकम टैक्स के भी तमाम चीजें बचाते हैं, उनको चाहिए हमारे टैक्स के पैसे से, लेकिन टैक्स देने वाले को पेंशन नहीं चाहिए। ये कौन सी नियमावली है? ये देश में दो तरह की व्यवस्था। 16 लाख रुपए, आज ही की खबर है और आप ही के चैनल की खबर है कि 16 लाख रुपए सालाना सीजीए साहब को पेंशन मिलेगी साल भर की। अब आप कल्पना करिए, ठीक है हम उन्हें दीजिए, हमें कोई इतराज नहीं है, उन्होंने सेवाएं की है उन्होंने, लेकिन मेरा मानना है अगर इस देश का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश देश की सेवा करता है तो क्या एक शिक्षक जो राष्ट्र का निर्माता होता है, क्या एक नर्स है, क्या एक डॉक्टर्स, क्या एक और तमाम सारी जो सेवाएं दे रहे हैं, क्या उनकी सेवाएं देश की सेवा के लिए नहीं है क्या? হয় ছাৰ বাইদেউসকল, আমাৰ NMOPSৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ বিজয় কুমাৰ বন্ধু ডাঙৰীয়াই বিজেপি চৰকাৰৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ মন্তব্যৰ ওপৰত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি জনাইছে যে বিজেপি চৰকাৰে অৰ্থাৎ মোদী চৰকাৰে NPS বাতিল কৰি নতুনকৈ যি UPS প্ৰৱৰ্তন কৰিছে সেই UPS ব্যৱস্থাও NPSৰ দৰে। চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ মুখ্য দাবী হৈছে OPS, এই NPS বা UPS নহয়। তাকে আমাৰ বিজয় কুমাৰ বন্ধু ডাঙৰীয়াই বিজেপি চৰকাৰক পুনৰ জনাইছে। গতিকে আমাৰ আগন্তুক সময়ত মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু ঝাৰখণ্ডত যি নিৰ্বাচন আছে বিধানসভাৰ, সেই বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰাক মুহূৰ্তত আমাৰ বিজয় কুমাৰ বন্ধু ডাঙৰীয়াই পুনৰ বিজেপি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই NPS আৰু UPS এই দুয়োটা ব্যৱস্থা বাতিল কৰি অতি শীঘ্ৰে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ স্বাৰ্থত OPS অৰ্থাৎ হুবহু পুৰণি পেঞ্চন প্ৰৱৰ্তন কৰক, তাৰে আহ্বান জনাইছে আমাৰ NMOPSৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষই। গতিকে ছাৰ বাইদেউসকল, লগৰ বন্ধুবৰ্গক এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাই দিব আৰু নতুনকৈ অহা ছাৰ বাইদেউসকলে অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।